जब दो असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। फौरी असम्बलियां इसलिए तहलील नहीं की क्योंकि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असम्बलियां तहलील होने पर भी इलेक्शन ताखिर का शिकार हुए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेंगे। कोई शक नहीं, परवेज लाही असम्बली तोड़ेंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने यह भी कहा, लगता है अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है, उनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। बात इनकी सच है, हर झूठ जी। 350 डैम बनाया मैंने केपी में, 3.5 डैम नहीं बनाए। 10 अरब दरख्त लगाए, किधर लगाए? सुलेमानी टोपी पहन ली दरख्तों ने कि जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन सी नौकरी दी? 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा, मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, उसी में घुस गया। अगर आप गालियां देंगे, अगर आप एक दूसरे को गंदे गंदे नाम देंगे, अब्यूज करेंगे, बातचीत का माहौल फिर पैदा नहीं होता और बातचीत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। असम्बलियां तोड़ने के लिए नहीं, फैसले करने के लिए बनती हैं। नून लीग के कैंप से इमरान खान पर फिर लफ्जी हमले। ख्वाजा सादर रफीक ने कहा, धरने देने और नारे लगाने से काम नहीं होगा। नई जमात प्रोजेक्ट इमरान ने बड़ा गंद मचाया। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी मार्शल लॉ के मुसल्लत करदा लोग। अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, अब फैसले लोगों को करने दें। बदकिस्मती से मुल्क की सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ चुका है। ख्वाजा आसिफ बरस पड़े, कहा इमरान खान आज जनरल बाजवा पर सारे इल्जामात लगा रहे हैं कि इतना मोहसिन कुछ इंसान है, कहीं सारा मुद्दा मुर्शद पर ही न डाल दे। हमारे मुखालफिन पस्ती में गिर चुके, हम इस सतह पर आकर जवाब नहीं दे सकते। हमारा सोशल मीडिया पर इतना मजबूत राब्ता कायम नहीं हो सका। कोई तखलीर नहीं है, असम्बलियाँ इंशाल्लाह ताला डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं, 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद असम्बली। कब तक एतमाद का वोट लेंगे? ये बस हमारा चूँकि ये हो जाए जरा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हो जाए उसमें तय करेंगे, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद ही होगा। एतमाद के वोट के लिए नंबर पूरे हैं, असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर डट गई। फवाद चौधरी कहते हैं 186 अरकान दरकार है, हमारे पास 187 हैं। कौमी असम्बली में इस्तीफों के लिए बुध को इजलास बुलाया है। फरूख हबीब ने कहा, कोई ऐसा काम नहीं किया जो गैर आईनी हो। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। बैरून मुल्क अरकान असम्बली को वतन वापस बुला लिया है। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक कैसे होगी? तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए 28 दिसंबर को कौमी असम्बली में जाने का ऐलान। तमाम अरकान केपी हाउस में इकट्ठे होंगे। इमरान खान अरकान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। तमाम अरकान शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट जाएंगे, सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। उधर कौमी असम्बली ने भी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक पीटीआई का हर मेंबर ज़ाती हैसियत में इस्तीफे की तस्दीक कराएगा। स्पीकर, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया गया। पंजाब में सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमजा शहबाज को वापस बुला लिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर आइंदा हफ्ते वतन वापस आ जाएंगे। हमजा नून लीग की जानिब से सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़ाती वजूहात की बिना पर इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। लीग रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को कानून के मुताबिक डी नोटिफाई किया। सियासतदानों के खिलाफ साजिशें की गई। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को खुद फैसले करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुल्क की मईशत समेत तमाम मसाइल का जिम्मेदार इमरान खान है। सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी का इम्कान। पीसीबी की अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में शाहिद आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास, हारून रशीद और अब्दुल रज़ाक की शिरकत। टेस्ट टीम में तब्दीलियों का इम्कान। स्पिनर साजिद खान भी कराची टेस्ट खेलेंगे। फास्ट बॉलर मीर हमजा या बैटर कामरान गुलाम की शमूलियत का फैसला कमेटी करेगी। वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूरी है, बेंच पर मौजूद सीनियर्स को मौका मिलना चाहिए। चीफ सेलेक्टर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि हम सिर्फ स्पिन विकेटें ही क्यों बनाते हैं, हमारे अंदर इतनी सलाहियत है, हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसी विकेट बना सकते हैं। हमने डोमेस्टिक में ऐसी विकेटें देखी हैं, कोशिश करेंगे मुख्तलिफ प्लान के साथ जाएं। जब तक पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, नंबर 1 नहीं होंगे।
कप्तान बाबर आजम कमबैक के लिए पुरअज़्म, कहा फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पर है। इंग्लिश टीम के खिलाफ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, बैटिंग लाइन ठीक है, बॉलिंग भी जल्द मजबूत होगी। फोकस टीम में तब्दीलियों पर नहीं, मैदान में कारकर्दगी पर है। चीफ सेलेक्टर से मुशावरत के बाद फाइनल 11 मुंतखब करेंगे। कीवी कप्तान टिम साउथी तवील अरसे बाद पाकिस्तान आने पर खुश, कहा पाकिस्तान एक बहुत बेहतर टीम है, मुकामी कंडीशंस पे खुद को हम आहंग करने की कोशिश करेंगे। बदतरीन मुआशी सूरत हाल, हुकूमत फिर भी तरक्याती अखराजात बढ़ाने पर बज़िद। वजारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती बजट में इजाफे की दरख्वास्त कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल 119 अरब के तरक्याती अखराजात में सियासी नौयत के मनसूबों को ज़्यादा हिस्सा दिया गया। खस्ता हवाएं, बर्फबारी और धुंध, सर्दी की पूरे मुल्क में हुक्मरानी। पहाड़ और वादियां बर्फ में छुप गए, मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर से बंद। कराची में खून जमा देने वाली ठंड, पारा 10 डिग्री से नीचे गिर गया। बलोचिस्तान की अखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में बारिश और बर्फबारी बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में बादल बरसने की पेशगोई। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जबरदस्त रश, धुंध के बायस डाइवर्टेड फ्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। मुसाफिरों की तवील कतारें, चेक इन समेत दीगर कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार। मुसाफिर शदीद परेशान। बैरून और अंदरूनी मुल्क लाउंजेस में मुसाफिरों का गैर मामूली रश। बम साइक्लोन ने करोड़ों जिंदगियां जकड़ लीं। अमेरिका में जिंदगी थम गई, जानलेवा सर्दी 32 जानें निगल गई। लाखों अफराद ताहाल, बिजली से महरूम। 20 करोड़ अमरीकी घरों में मैसूर। रियासत मोंटाना सबसे ज्यादा मुतासर, पारा -45 डिग्री तक गिर गया। नॉर्थ कैरोलिना, टेनेसी में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। बफलो में 6 फुट बर्फ पड़ी। ओहायो में 50 गाड़ियां टकरा गईं। 10,000 से जायद फ्लाइट्स मुअत्तल या मनसूख। कनाडा में भी 5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मनसूख। डकैतियां, लूटमार और डाकूराज, रोशनियों के शहर कराची का बुरा हाल। दिसंबर में डाकुओं ने 12 शहरियों की जिंदगी छीन ली। दौरान डकैती स्पेयर पार्ट से दुकान का मालिक कत्ल। जंजाल कोट में डकैतियों ने गाड़ी ना रोकने पर फायर खोल दिए और मुसल्लह मुलजिमान मकतूल का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस से तंग शहरियों ने खुद अपनी हिफाजत की ठान ली और अंगी टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। एक को तशद्दुद करके मार दिया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने जौहर पे डाकुओं की फायरिंग से राहगीर जख्मी, शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। शाह लतीफ टाउन में झाड़ियों से फंदा लगी लाश मिली, कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। मर्दान की तहसील कॉटलिंग में तेहरे कातिल की वारदात। बाबुजई में फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद कातिल, जाँ बहक होने वालों में खवातीन भी शामिल। छोटे बच्चों के सामने बाप की जान ले ली गई। ननकाना में दिल दहला देने वाला वाकया। डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। खादिम हुसैन 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डाकुओं ने मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। फायरिंग के दौरान दोनों बच्चे महफूज रहे। रिश्ता ना देने पर खौफनाक इंतकाम। साहिवाल में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। रिश्ता ना देने पर खातून ज्यादती के बाद कातिल। मुलजिम आशिक ने सुगरा बीबी से बेटी का रिश्ता मांगा। इनकार पर साथियों समेत खातून को अगवा कर लिया। मुबैना ज्यादती के बाद मुगवी खातून को कत्ल कर दिया। लाश खाली क्वार्टर में फेंक दी। 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के सरकारी स्कूलों को 3 लाख किताबों की कमी। दरसी कुतब की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा कुतब की कमी 9वीं और 10वीं जमातों में तलबा को किताबों में अंग्रेज़ी, तबियात, रियाजी और इल्म कीमिया के मज़ामीन शामिल।